नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक टॉरस। अगेन एक जनरल वीकली प्रिडिक्शन करने जा रहा हूँ। ये मेरी रीडिंग्स आगे आने वाले हफ्ते 11 से 17 मार्च के बीच में 2024 में क्या कुछ होने वाला है, बट ये एक जनरल वे में है, तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड जितनी हद तक मैच हो या कुछ गाइडेंस के रूप में आपको लगे तो उस वे में आप रखें। एंड नो कांटेक्ट वालों की फीलिंग्स भी रीड करूँगी कि अगर जिनके भी पर्सन नो कांटेक्ट में हैं वो आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रही है, कुछ एक्शंस लेंगे या नहीं, ब्लॉक फेस से या खुद को ही अनब्लॉक करेंगे कि नहीं, इन सब चीज़ों की रीडिंग रहेगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगी करियर, जॉब एंड बिजनेस पे एज अ गाइडेंस, एंड उसके बाद देखूँगी क्या है इस वीक में। लक इज इन योर साइड। ओके, देखती हूँ क्या है आपके साइड में। फ्रेशर्स कहूँगी जितनी परिस्थिति खराब है नहीं, उससे ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में रहोगे। चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो। जो भी स्टक सिचुएशन है कहूँगी एक फिर से एक चांस कहूँगी बूस्टअप करने की ज़रूरत है। लक है अभी भी आपके साइड में। आप कहूँगी इस वीक में बहुत ज़्यादा ओवर एंजाइटी एंड कन्फ्यूजन्स में बहुत ज़्यादा रहोगे एंड नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आओगे कि मेरे से अब ये नहीं होगा, मुझे गिव अप कर देना चाहिए इस चीज़ों को। तो कहूँगी नहीं, अभी भी वो सिचुएशन में आप हो एंड आपके साइड में लक है। अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो शायद आपकी लाइफ में जो भी आप बनना चाहते हो वो अचीवमेंट होंगी। बट कहूँगी ये वीक काफ़ी आप नेगेटिव चीज़ों को थॉट्स में बहुत लाओगे। जॉब वालों के लिए कहूँ तो जॉब पे थोड़ी सी पैसों की मैं कहूँगी चिंताएं रहेंगी वर्क प्लेस में। एंड थोड़ी सी कहूँगी कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि कामों में भी हो सकती है कुछ मिस्टेक्स हो जाएं या किया है आपने पास्ट में, तो ये वीक में थोड़ी सी आपको फ्रस्ट्रेशन झेलनी होगी किसी से। एंड वो थोड़ी सी स्टक एनर्जीज में हो। बट कहूँगी आपकी एक पैतृक संपत्ति से भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट दिख रही है। फैमिली कहूँगी उस वहाँ से कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट्स रहेंगी प्रॉफिटेबल। बट जहाँ आप वर्क करते हो वहाँ पे कहूँगी ओवर बर्डन भी हो सकती है या कुछ मिस्टेक्स पास्ट में किया है तो उनसे कुछ लोग हो सकते हैं कि या फिर आपके बॉस हो सकते हैं कि आपसे थोड़ी सी मिसबिहेव या कुछ चीज़ें करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके यहाँ पे अगर कहूँ जो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस वाले ओवर एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर्स को लेके। कुछ चीज़ों में कई चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी, बट बिजनेस पार्टनर के साथ में भी आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है। फाइनेंशियल अगर सिचुएशन की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल आपके लिए ये वीक स्टेबल रहेगा। लॉसेस तो नहीं दिख रहे हैं एंड अच्छी कोऑर्डिनेशन भी दिख रही है। एंड कहूँगी आप और भी कुछ बेटर करने के लिए जॉब पे बहुत कुछ आइडियाज़ आपको न्यू आ सकते हैं इस वीक में। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओके ओवरऑल में यस मैं कह रही हूँ ना, मुझे दिख रही है कि ये चीज़ें आपकी फैमिली या जॉब करते हो या फिर बिजनेस में भी ये चीज़ें दिख रही हैं कि फैमिली एक सपोर्टिव वे में आपके लिए रहेंगी ये वीक में। यस एंड ओवरऑल में एक हैप्पी ऑराज है। लक भी आपके साथ में है। जो भी सिचुएशन अगर स्टक भी है तो आप में है वो पोटेंशियल कि आप बैलेंस कर लोगे, तो उतनी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर अच्छे नंबर कहूँ तो 10 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए ग्रीन अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। Trust transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. देखती हूँ क्या कुछ ट्रांसफॉर्म हो रही है आपके पर्सन, क्या कुछ चीज़ें अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं तो क्या इनका मन बदल रहा है। देखती हूँ ये आपके लिए क्या सोचते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन गाइड करें। जिनके भी पर्सन नो कांटेक्ट में हैं उनके दिल दिमाग की सोच में क्या चल रही हैं बातें। कहूँगी दिल से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि वापसी करूं, बातें करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक कुछ बाहरी लोगों की वजह से परेशानी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा, या फिर कहूँ ऐसी बाउंड्रीज आपने सेट करके रखी है कि उसे पार कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। बट कहूँगी बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेके एंड सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। इमोशंस इनकी बहुत हाई हैं एंड जो भी ओल्ड फेज आप उन्होंने अच्छे मोमेंट बिताए हैं वो बार बार कहीं ना कहीं इनके जहन से नहीं जा रही हैं। तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखती हूँ क्या इनकी तरफ से कुछ एक्शंस हैं।
ओके अगर कहूँगी जो एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से इनकी लग रही है कि इनकी विश तो है आपसे रिकॉन्सिलेशन की, बट कहूँगी यहाँ पे कहते हैं ना इंसान की कुछ लोगों के अगर बाहरी है या कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ से कहीं ना कहीं इन्हें कुछ अलग वे में मिसगाइड किया जा रहा है। इनका दिल कहूँगी आपकी तरफ में वापसी में एक्शंस भी दिखता है कि वापसी में आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, डिस्टेंस का अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं, मिलने की चाहत में। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्हें कुछ लोग गाइड कर रहे हैं तो आई थिंक उस वे में एक्शंस लेने में रोक रहे हैं, बट इनका दिल कहता है कि आपकी तरफ में कुछ ना कुछ एक एक्शन लूँ तो ज़रूर। कुछ ना कुछ कहूँगी आइडियाज़ भी आ रहे हैं कनेक्ट करने की, बट इन्हें कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्हें रोक रहे हैं कि आपकी तरफ में एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पर देखती हूँ कि अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। मैं कह रही हूँ ना इनका मन है लेकिन इन्हें कंट्रोल, इनके इमोशंस को यहाँ पे बिल्कुल ही कंट्रोल कर दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी कहूँगी यस की कार्ड आई है तो इट मीन्स मुझे क्या, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो कुछ टाइम पे कहूँगी ये अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, बिकॉज इनका दिल कहते हैं ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उस इमोशंस को। बट यहाँ से गाइडेंस मिलती है कि कंट्रोल करनी चाहिए आपको, लेकिन कहूँगी ब्लॉक्ड अगर इन्होंने किया तो ये अनब्लॉक डेफिनेटली करेंगे। कुछ हद तक हो सकता है इमोशंस ना शो करें ये आपको या टेक्स्ट करने में इन्हें टाइम लग जाए, बट अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक की फेस तो दिख रही है, बट कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आई थिंक अगर जो इनकी ट्रू इंटेंशंस है या ट्रू फीलिंग्स हैं कितना ये मिस करते हैं, तो अगर थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होती भी है बाद में तो ये शेयर नहीं करेंगे उस वे में। थोड़ी सी कहूँगी ईगो अपनी दिखाएंगे या कुछ चीज़ें फ्रस्ट्रेशन वाली भी हो सकता है कुछ लोग के साथ में कहूँगी होंगी कम्युनिकेशन, तो वो चीज़ें दिखती हैं कि कम्युनिकेशन आगे आने वाले समय है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं अभी के लिए तो इतना ही। एंड खुद के लिए अगर पर्सनली अपनी डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।